हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन। बच्चों, आज मैं आपको आइसोमेरियम बताने जा रहा हूँ। आइसोमेरियम से एटलीस्ट एक क्वेश्चन नीट में मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम दो क्वेश्चंस आते हैं। रही बात आईआईटी का, तो आईआईटी में एक तो कंफर्म है, एक तो आना ही आना है। नीट में एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, लेकिन अभी कुछ 4-5 ईयर से देखा जा रहा है कि दो क्वेश्चन का ट्रेंड बनता जा रहा है, इसलिए दो क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं आइसोमेरिज्म। देखिए, आइसोमेरिज्म 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 क्या है? आइसोमेरिज्म जो है, आइसो का मतलब होता है सेम, मेरॉस का मतलब होता है पार्ट, मेरॉस का मतलब होता है पार्ट, मतलब मेरॉस जो वर्ड है इसको आप पार्ट कहते हैं। तो अब आप देखिए, कोई भी दो कंपाउंड आप लीजिए, जिस कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उसी को आइसोमर कहते हैं। आइसोमर का मतलब हुआ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको आप आइसोमर कहते हैं। लेकिन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ? एक फेनोमेनन है, आइसोमर में एक फेनोमेनन है, जिस फेनोमेनन में ऐसा होता है इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। मतलब आइसोमेरिज्म जो है एक फेनोमेनन है, जिस फेनोमेनन के अंदर यह चीजें होती है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, इसी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म एक फेनोमेनन है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, हमने एक कंपाउंड लिखा C2H6O, यह कोई कंपाउंड है। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं CH3CH2OH, ऐसे लिख सकते हैं, इसका नाम होगा 1,2 इथेनॉल। दूसरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3OCH3, इसका नाम होगा, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, यह ईथर है, इसका नाम होगा मिथॉक्सीमीथेन। तो आप देखिए, इस कंपाउंड का दो फॉर्मूला हुआ, तो इसीलिए इसके दो आइसोमर हुए, यह दो आइसोमर हो गया, यही आइसोमर है। मतलब आइसोमर क्या होता है? आइसोमर किसी भी कंपाउंड को आप कितने तरह से लिख सकते हैं, यही आइसोमर है। और इस फेनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे एक कंपाउंड है, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया C2H6O है, इस कंपाउंड के दो आइसोमर हो गए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, इसकी आप क्लासिफिकेशन देखने जा रहा है, क्लासिफिकेशन। अब आप देखिए, आइसोमेरिज्म को हम दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं। आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, 2 टाइप्स। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन फर्दर 6 टाइप के होते हैं। पहला होता है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चौथा होता है मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म, पांचवा होता है टॉटोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म, सिक्स्थ होता है रिंग आइसोमेरिज्म। ये जो हमने लिखा है, ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप लिखा है।
चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म एंड रिंग आइसोमेरिज्म। अब हम आपको बताने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है, आप ऐसे कीजिए इसको ना 1 और 2 कर दीजिए, यहाँ रोमन में लिखा हुआ है। पहला होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तीसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यही 3 तरह का आइसोमेरिज्म है, एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। इस आइसोमेरिज्म से अगर आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं तो एक क्वेश्चन आएगा, अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ज्यादा चांस यहाँ 2 क्वेश्चन का। नीट में जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं आइसोमेरिज्म से। क्या आएगा पता नहीं, इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म। आई एम स्टार्टिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखिए पहला है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। अब देखिए आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है। आइसोमेरिज्म है यहाँ, इसका मतलब है कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ? चेन आइसोमेरिज्म का मतलब है कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इसलिए होगा क्योंकि उसके मेन चेन में डिफरेंस आ जाएगा। जब भी हम नाम लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का तो मेन चेन आइसोमेरिज्म का मतलब हुआ कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। डिफरेंट स्ट्रक्चर इसलिए होगा क्योंकि उसके मेन चेन में डिफरेंस आ जाएगा। दूसरी बात, एक चीज आप और समझे, जितने भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे सारे स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन सबके आईयूपीएसी नेम भी अलग होने चाहिए। अगर सेम आईयूपीएसी नेम होगा तो कंपाउंड सेम ही कहलाएगा, लेकिन आपको यहाँ डिफरेंट कंपाउंड बनाना है तो आईयूपीएसी नेम भी उसके डिफरेंट होना चाहिए। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। डिफरेंट स्ट्रक्चर इज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर मेन चेन, डिफरेंस इन देयर मेन चेन, उसके मेन चेन में डिफरेंस आ जाएगा, तब वह कहलाएगा चेन आइसोमेरिज्म। यह अल्केन में होता है और यह 4 कार्बन से शुरू होता है, 3 कार्बन तक नहीं होता है। इट इज फाउंड इन अल्केन एंड कंटिन्यू फ्रॉम 4 कार्बन ऑनवर्ड। 4 कार्बन से होता है, 3 तक नहीं होता। तो जैसे आपने देखा C4H10, देखिए पहला एग्जांपल C4H10, यह ब्यूटेन है, इसका हम बनाने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। तो एक देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, एक तो ये बनेगा, 1 2 3 4, इसको आप कहेंगे ब्यूटेन। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, नॉर्मल ब्यूटेन है, तो इसको आप ब्यूटेन कहेंगे। लेकिन अब हम इसका दूसरा बनाने जा रहे हैं, तो इस मिथाइल को, ये जो मिथाइल आपको दिख रहा है, इस मिथाइल को यहां से उठाइए, यहां डालिए, तो बनेगा CH3 CH CH3 CH3, ये बन गया। जैसे आप इस मिथाइल को यहां लाते हैं, यहाँ CH2 था, एक H इधर शिफ्ट होता है, इस पे चला आता है, तो ये हाइड्रोजन की शिफ्टिंग चलती रहती है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड। कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन शिफ्ट करता रहेगा, वो ऑटोमेटिक शिफ्ट कर जाएगा। यह बन गया, इसको आप लिखेंगे 1 2 3, तो ये इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। इस कंपाउंड का नाम हो गया आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये 2 मिथाइल प्रोपेन है, यही इसके 2 आइसोमर है, मतलब ब्यूटेन के 2 आइसोमर। अब आप एक चीज और समझें, इस कंपाउंड को हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, इस कंपाउंड को हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आइसो हम क्यों कहते हैं, क्या कंडीशन है जिसकी वजह से हम आइसो कहते हैं? देखिए जरा, कंडीशन फॉर आइसो, आइसो कहने के लिए क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन, आइसो कहने के लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि टी शेप्ड होना चाहिए,
टी शेप्ड होना चाहिए। देखिए जरा इस कंपाउंड को आप देखो, यह कंपाउंड टी शेप्ड है, यह सीधा या उल्टा जैसा भी आपको दिख रहा है टी दिख रहा है, तो एक कंडीशन तो टी शेप्ड है। दूसरा कंडीशन क्या है कि यह जंक्शन है, इस कंपाउंड में यह जंक्शन कार्बन है, यहीं पे सब अटैच हुआ है, तो यह जंक्शन कार्बन है। इस जंक्शन कार्बन के पास यह भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, 3 मिथाइल है। लेकिन इसका कंडीशन है कि कम से कम 2 मिथाइल होने चाहिए जंक्शन के पास। यहाँ 3 है तो अलग बात है, लेकिन 2 कम से कम चाहिए। तो लिखिए जरा, यहाँ लिखना है एटलीस्ट 2 टर्मिनल मिथाइल, एटलीस्ट 2 टर्मिनल मिथाइल ग्रुप्स मस्ट बी प्रेजेंट अराउंड जंक्शन कार्बन। एटलीस्ट 2 टर्मिनल मिथाइल ग्रुप्स मस्ट बी प्रेजेंट अराउंड जंक्शन कार्बन। यहाँ पे 3 है तो ठीक ही है, लेकिन कम से कम हमें 2 चाहिए। अगर ऐसे ये दोनों कंडीशन है तभी आप आइसो कह सकते हैं। तो इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटेन। लेकिन आप याद रखेंगे आइसो IUPAC नहीं है, कॉमन नेम है, यह कॉमन नेम में लिखा जाएगा। IUPAC में आइसो और नियो नहीं लिखते हैं। चलिए ब्यूटेन है C4H10, इसका हमने लिख दिया। अब हम देखने जा रहे हैं C5H12 पेंटेन में कितने बनेंगे। दूसरा एग्जांपल है इसका पेंटेन में। दूसरा एग्जांपल नंबर 2 पेंटेन है C5H12, पेंटेन में आपको बनाना है। तो इसके 3 आइसोमर होते हैं। कैसे होते हैं देखिए जरा, एक तो हम ये बना दिए CH3 CH2 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 CH3, एक तो ये बनाए 1 2 3 4 5, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो आप नॉर्मल पेंटेन लिख दिया आपने। चलिए अब हम दूसरा बनाने जा रहे हैं। इस मिथाइल को यहां से आप हटाइए और यहां डालिए, तो क्या बनेगा CH3 CH CH3 CH2 CH3, यह बना। इसमें देखिए आप 1 2 3 4 5 कार्बन का मेन चेन है, इसमें 4 कार्बन का मेन चेन है, 1 2 3 4, तो मेन चेन डिफरेंस हो गया, इसलिए 6 आइसोमर है। इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे, नाम लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसको आप कहेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस 2 मिथाइल ब्यूटेन को हम आइसो पेंटेन भी कह सकते हैं, लेकिन आइसो पेंटेन जो कह रहे हैं ये कॉमन नेम है। क्यों कह रहे हैं देखिए जरा, यह टी शेप्ड है, सीधा या उल्टा टी तो है। दूसरा यह जंक्शन के पास 2 मिथाइल है, कम से कम एटलीस्ट 2 मिथाइल है, तो दोनों पॉइंट इसके हैं, इसीलिए यह आइसो कहलाएगा। तीसरा आइसोमेरिज्म देखिए, इस CH3 को आप यहां से यहां डालिए, CH3 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 CH3, यह बन गया। इसमें हमने इसको यहां से उठाया और यहां डाल दिया, ये बना। इसका अगर आप नाम लिखेंगे तो 1 2 3, तो लिखेंगे 2 2 डाइमिथाइल 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसमें 3 कार्बन का मेन चेन है। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नियोपेंटेन, या नियोपेंटेन है। तब क्वेश्चन है कि नियो क्यों कह रहे हैं, नियो के लिए क्या कंडीशन है देखिए जरा। कंडीशन फॉर नियो यह सेट में आया हुआ था, IIT का एग्जाम हुआ था सेट लेवल पे, उसमें आया था कि नियो क्यों कहते हैं, यह IIT में आया हुआ था सेट लेवल पे। नियो के लिए पहला कंडीशन तो यह है कि प्लस का साइन होना चाहिए। पहला कंडीशन देखो बच्चों, प्लस का साइन है, प्लस का साइन होना चाहिए, ये है प्लस का साइन। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन सेम ही है जो आइसो का था, मतलब एटलीस्ट 2 टर्मिनल मिथाइल मस्ट बी प्रेजेंट अराउंड जंक्शन कार्बन। एटलीस्ट 2 टर्मिनल मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट अराउंड जंक्शन कार्बन। तो यहाँ पे देखिए यही जंक्शन है, यहाँ पे 1 2 3 4 चारों मिथाइल है, हमें कम से कम 2 चाहिए, तो यह बन गया। तो इसके 3 आइसोमर हुए, ठीक है। अब मैं एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं। अभी 2-3 साल पहले IIT में आया था कि हेक्सेन में कितने हैं, हेक्सेन में कितने आइसोमर होंगे।
देखिए आईटी का क्वेश्चन है C6H14 हेक्सेन। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ, क्या बताना है, नंबर ऑफ आइसोमर बताना है। नंबर ऑफ आइसोमर कितने हैं ये है। एम्स में आया था, एम्स में आया था, ये तो आईटी में आया था। आईटी में पूछा हुआ था कि हेक्सेन में नंबर ऑफ आइसोमर कितने हैं। एम्स में आया था कि आइसोहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आइसोहेक्सेन। आइसोहेक्सेन का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहले हम जब इसका हेक्सेन का पूरा बना देंगे तो आइसोहेक्सेन भी उसमें दिख ही जाएगा। देखिए जरा कैसे बनाते हैं। हेक्सेन है, पहले आप बनाइए CH3 CH2 CH2, यह हेक्सेन है आपका। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है तो आप क्या कहेंगे, पहला नॉर्मल हेक्सेन, कोई ब्रांचिंग तो है नहीं। चलिए दूसरा, अब आप इसको यहां से उठाइए और यहां डालिए CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, या आपने बनाया, या आपने बनाया। तो यहाँ पे हमने ये बनाया, इसमें इसका नाम होगा 1 2 3 4 5, तो 2 मिथाइल पेंटेन, इसको आपने कर दिया 2 मिथाइल पेंटेन। चलिए तीसरा, अब आप इसको यहां से उठाओ यहां डालो, यह क्या बनेगा CH3 CH2 CH CH3 CH2। जितने तरह की पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है कार्बन इधर उधर शिफ्ट करने से, सारे स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। इसको कहेंगे 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। 4 में आप देखिए, अब आप जरा यहां देखिए इस स्ट्रक्चर में, इस कार्बन को उठा करके हम यहां डाल रहे हैं, तो क्या बनेगा CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, यह बना 1 2 3 4 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब आप जरा देखिए 5, इस कार्बन को उठाकर हम यहाँ डाल रहे हैं, यहाँ पे डाल रहे हैं, तो बनेगा CH3 C CH3 CH3, यह बनेगा। इसको कहेंगे 1 2 3 4 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 2, देखो ये 2 3 है, ये 2 2 है, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो इतने तरह का आइसोमर बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बने पाएगा। तो ये तो आपका हो गया, मतलब इसमें 5 आइसोमर बने। ये तो आईटी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें आइसोहेक्सेन कितने हैं, तो देखिए जरा, आइसो के लिए 2 कंडीशन है, एक T होना चाहिए, एक 2 मिथाइल होना चाहिए टर्मिनल पे। T तो ये है, T आपको ये भी है, दोनों में T आ गया। यह T नहीं है, आप देखिए जरा, ये जो है ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको T नहीं कहते, तो ये तो आइसो नहीं है। अब इस दोनों में चलिए T दोनों में आ गया, लेकिन यह जंक्शन है, जंक्शन के बाद 2 मिथाइल है, तो ये तो आइसो है, ये तो आइसो हो गया। यहाँ पे देखिए T तो है लेकिन जंक्शन यही है, जंक्शन पर एक ही मिथाइल है, ये तो इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो ये आइसो नहीं है। तो आइसोहेक्सेन ये है, 2 मिथाइल पेंटेन को आप आइसोहेक्सेन कहेंगे। तो आइसोहेक्सेन स्ट्रक्चर एक ही स्ट्रक्चर है और नंबर 2 है, दूसरा नंबर का स्ट्रक्चर है, मतलब एक ही आइसो स्ट्रक्चर है और दूसरा नंबर का जो हमने बनाया है इसमें वही आइसोहेक्सेन है। यही क्वेश्चन एम्स में आया था। तो आइसो के लिए आपको याद रखना है, क्या करना है, एक तो T शब्द होना चाहिए, सीधा या उल्टा जैसे भी हो। दूसरा, जंक्शन कार्बन के पास कम से कम 2 टर्मिनल मिथाइल कार्बन होना चाहिए, अगर ऐसा है तो आइसोहेक्सेन कहलाएगा। चलिए अब हम आपको कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें। देखिए जरा, देखिए बच्चों, आपको जो नीट और आईटी लेवल पे जो सिलेबस है वो 10 कार्बन तक पढ़ना है, लेकिन 4 कार्बन से तो ये शुरू होता है, उसके पहले होता ही नहीं। तो C4 में अल्केन में अभी आपने देखा है 2 आइसोमर था, C5 में आपने देखा है 3 आइसोमर था, C6 में हमने बता दिया 5 आइसोमर है। अब आप याद रखेंगे C7 में 9 आइसोमर होता है, C8 में 18 आइसोमर होता है, C9 में 35 आइसोमर होता है, C10 में 75 आइसोमर होता है। यह आईटी में हुआ।
यहां से लेकर यहां तक सारे क्वेश्चन आईआईटी और नीट के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आईआईटी नीट में आ चुके हैं। तो अब आपको बनाना नहीं है, अगर आप बनाएंगे तो 1 मिनट में सॉल्व नहीं हो पाएगा। आपको याद रखना है कि किसमें कितने आइसोमर होते हैं, ठीक है। अगर आपको 10 तक याद है, बनाने के लिए कहेगा तो 5 6 यही कर सकता है, इसके बाद कहेगा नहीं। अगर कहता है तो टाइम ज्यादा चाहिए होगा, उतना टाइम एग्जाम में नहीं होता, इसीलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं कि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।